अपने दास को लेकर जाओ। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन को जब हम देख रहे थे कि अभी भी बहुत सारे हमारे देशवासी, हमारे पड़ोसी, हमारे घर वाले लोग हैं जो कि अभी भी प्रभु को नहीं जानते। आपका खुद का घर वाले लोग भी बहुत सारे हैं, रिलेटिव्स वाले बहुत सारे हैं। कभी आपने उनके लिए प्रार्थना किया? कभी आपने उनके लिए लिस्ट बनाया? नहीं, खुद को बचाना काफी है। और किसी को क्या बचा? अरे भाई मैं तो ठीक हो गया। वो लोग नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। आप लिस्ट बनाओ, नाम लिखो, प्रार्थना करो, डेली प्रार्थना करो, आपके परिवार के लिए डेली प्रार्थना करो। वरना अगर प्रभु जब आ जाएगा और अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाते रहेंगे, हम हमारे लोगों को नाश होते हुए देख नहीं पाएंगे। अग्नि में जलते हुए मैं, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मामा, भतीजा को ऐसा नाश होते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा, है ना। चलते हैं फिर जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा वचन है, एक वचन में रह जाने से नहीं होगा। इसमें ऐसा लिखा है नीचे कि तू प्रभु को पहचान। पहचान हमें और बोलना नहीं पड़ेगा, प्रभु को पहचान, है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अभी लोगों को बताना पड़ेगा। माने जब बता दोगे तो और किसी को बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु को पहचानो बोलकर। उसके नीचे लिखा है क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। परमेश्वर बोल रहा है, जो हमारा सवाल था क्या होगा कि जब परमेश्वर का दर्शन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? छोटे से बड़े तक सारे लोग परमेश्वर को जान जाएंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। थोड़ा बोलेंगे तब ना मुझे भी अच्छा लगेगा, हालेलुया, है ना। क्योंकि ये क्लास है ना, टीचिंग क्लास है, प्रचार नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, समझ रहे। आइए और एक सवाल को हमको लेके जाते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गॉड विजन? परमेश्वर का दर्शन का मकसद क्या है? मकसद क्या है ना। परमेश्वर का जो दर्शन हम देख रहे हैं उसका मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ गॉड विजन? आइए आप लोगों निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 3 और 4 को पढ़ेंगे। जिससे मिल गया पढ़े 21 का। लेकिन मेरे बहने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर जोर से पढ़कर चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं जहां आपको रोकने के लिए बोलता हूँ रुकना आप। जी चलते हैं। फिर मैंने सिंहासन में लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन 21 का 3 बहन 21 का 3 है। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह एक मिनट, ये माने कि इसका मकसद क्या है? परमेश्वर का डेरा किसके बीच में है? मनुष्य के बीच में। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो स्वर्ग छोड़कर क्या हो गया? पृथ्वी पर आया। बात समझ में आ रहा है? आज प्रभु हमारे साथ है कि नहीं? हमारे साथ है कि नहीं? यीशु मसीह क्या कहता है? जहां 2 या 3 लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उस जगह में मौजूद हूं बोलकर प्रभु कह रहा है कि नहीं? कहता है ना। इसका मतलब आज अभी हमारे साथ प्रभु है कि नहीं है? वो हमारे साथ रहना चाहता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, वो हमारे साथ रहना चाहता है। और जब हम वचन को देखते हैं तो वो क्या करना चाहता है? मनुष्य के बीच में क्या करना चाहता है? डेरा करना चाहता है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और उनके लोग
सॉरी, और वे उनके लोग होंगे। आमेन। हम किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग, है कि नहीं? हम यीशु मसीह के लोग, मानते हैं ना? जब हमारे बीच में प्रभु डेरा किया, जब हम विश्वास करते हैं, तो आज किसके लोग हो गए? यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग। असली परमेश्वर को आपने और मैंने पाया, तो आज हम किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हो गए, परमेश्वर का परिवार का लोग। तो परमेश्वर हर एक लोगों को अपना परिवार में मिलाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर छत्तीसगढ़ का हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को अपना परिवार में शामिल करना चाहता है। परमेश्वर हर एक का घर में महिमा पाना चाहता है। परमेश्वर हर एक लोग जाने कि ये क्या है, पर प्रभु है। उसी के लिए मैंने बोला, खाली आप प्रार्थना करोगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, प्रार्थना करने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बहुत समय में आप लोगों को देखेंगे, आज मैं आपको बताता हूं, वचन को हम पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। प्रैक्टिकल नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और काम भी नहीं। गुस्सा मत करो बोलकर हम प्रचार करते। मुझे दिया गया, मैं भी प्रचार किया। अगर आपको भी दिया गया, आप भी वही चीज बोले कि गुस्सा मत करो। लेकिन जब हमारा बारी आता है, कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, तब अगर हम कंट्रोल में हैं, गुस्सा नहीं कर रहे, इसका मतलब है ये प्रैक्टिकल है। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना? आप बोल रहे हो, प्रचार कर देना बड़ा बात, वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को उसी विषय में ढालना अलग बात है। मैंने जैसा आपको बोला, मैं गीत गा रहा था, सुषमाचार को नहीं प्रतिगा को जीवा। हर एक गांव में जाएंगे सुषमाचार को लेकर, मंडली ठिया वो है, मंडली बनेगा, हम सफल हो जाएंगे। गीत गाना अलग है, लेकिन सचमुच गांव में जाना अलग है कि नहीं है? चर्च में गीत गाना खड़ा होकर, ओ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वही चीज को जब आप पालन करने जाएंगे, खतरा है कि नहीं है? खतरा है कि नहीं है ना? कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिकल करना है। ये जो वचन है ना, ये थ्योरी है। सॉरी, क्या करूं मैं, उड़ीसा से होने के कारण ज्यादा हिंदी में नहीं बोल सकता। कई शब्द मेरे से नहीं आता है। जैसा थ्योरी का मतलब क्या बोलेंगे, लिखा हुआ शब्द है ना, लिखा हुआ है, लेकिन इससे हमें क्या करना है? पालन करना है, प्रैक्टिकल में करना है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो जानोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या होगा जब व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड विजन। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर अपने सारा लोगों को अपना परिवार में शामिल करना चाहता है। परमेश्वर एक भी व्यक्ति नाश ना हो बोलकर चाहता है। खाली आपका परिवार के वाले लोग नहीं, छत्तीसगढ़ के हर एक लोग, साइकिल चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, बस चलाने वाले, कोई ऊंचा जाति के हो, नीचा जाति के हो, कोई अनपढ़ हो, कोई बड़ा लोग हो, कोई भी हो, परमेश्वर किसी को छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर हर एक लोगों को नाश, जैसा परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? कोई बताएगा थोड़ा? यूहन्ना 3:16 याद है? परमेश्वर इसका मतलब क्या? परमेश्वर किसी को भी नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? किसी को भी नहीं। आपके घर में कोई काम करने के लिए आता है, प्रभु उसे भी नाश करना नहीं चाहता। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वो आपका बॉस को भी प्रभु नाश करना नहीं चाहता। आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको भी प्रभु नाश करना नहीं चाहता। आपके साथ जो काम करने के लिए जाते हैं, उनको भी प्रभु नाश करने के लिए नहीं चाहता। एक भी व्यक्ति को, प्रभु का माने दर्शन ये है, एक भी व्यक्ति नाश ना होना पाए। जी आइए फिर हम आगे चलते। 3 और 4 पढ़ रहे थे ना? हाँ जी, 3 और 4। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? उनका परमेश्वर आपका परमेश्वर कौन है?
है? परमेश्वर यहोवा है कि नहीं? हमारा परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर हर एक व्यक्ति का परमेश्वर बनना चाहिए।